हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2026 जो अभी आने वाली है, उसके अंदर करंट जीके का एक बेहद ही शानदार टॉपिक है जिसका क्या नाम है, नवीनतम पुस्तकें और उनके प्रमुख लेखक। ये सारा कुछ मैं याद करवाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। किताबें कितनी होने वाली है, कुल मिलाकर के 51 किताबें और उनके 51 लेखकों के नाम मैं यहां पर याद करवाऊंगा। मजा आ जाएगा, इतना शानदार ये वीडियो होने वाला है। देख लीजिए आप लोग यहां पर जो है ना, घोस्ट आई से लेकर के रुक्मणी और ये सीता भास्कर यहां तक कुल मिलाकर के बात यह है कि 35 ये यहां पर हो गए हैं और 51 यानी 51 पुस्तकें है ना, और उनके ये यहाँ पर लेखकों के नाम। ये वीडियो एंड होते होते आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके। चलिए शुरुआत करते हैं अब पहली बुक से और उसके नाम से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहां पर देखिए जरा, शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम था भूतनाथ। ऐसी ट्रिक्स लेकर के आता हूं मैं फिल्मों के, कोई बॉलीवुड हीरोइंस या हीरो है ना, जिनको हम सब लोग आपस में जानते हैं ना, कॉमन सी ऐसी ट्रिक होगी जो कि नाम देखते ही आपको याद हो जाएगा। देखो भूतनाथ फिल्म आपने देखी थी ना, जिसके अंदर इसने अमिताभ बच्चन ने किसका रोल किया था, घोस्ट का रोल किया था। घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत ही तो होता है ना, भूत का इसने रोल किया था। घोस्ट से हम लोग क्या याद कर लेंगे, भूतनाथ, और भूतनाथ से क्या हो जाएगा, ये अमिताभ बच्चन। घोस्ट आई अमिताभ, ठीक है जी, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरी ट्रिक मैं यहां पर बता देता हूं, देखो क्या है ना, ये देखो एक चीज और भी देख लो आप, ये घोस्ट से घोष को कनेक्ट कर देंगे हम लोग। ये नाम भी मैच कर रहा है, घोस्ट या घोष कर दो, या फिर आप क्या करोगे, घोस्ट का मतलब भूत और भूतनाथ का रोल किसने किया था, अमिताभ बच्चन ने किया था। इजी वे में है ना, सारी की सारी ऐसी याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको अपनी शादी करनी है ना, तो आप किससे राय लोगे, अपनी मां से, मदर से? तो देखो यहीं से आपकी ट्रिक बनेगी। क्या ट्रिक बनेगी, मदर मेरी कम्स टू मी, ये किताब का नाम है और लिखने वाली कौन थी, लिखने वाली थी अरुंधति रॉय। देखो ये है राय, मदर से लेंगे हम हमारी मैरिज की, क्या लेंगे, माता से हम लोग लेने वाले हैं मैरिज यानी अपनी शादी की क्या लेंगे, राय लेंगे। वही हमारी सबसे ज्यादा शुभ चिंतक है, उसके अलावा कोई भी हमारे बारे में भला नहीं सोचता। अब बढ़ो आगे की ओर चलते हैं। देखो अब देखो ये बुक देखो आप, क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। समझो आप पहली बात, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि क्रिकेट माई लाइफ यानी क्रिकेट मेरी लाइफ है। बोलने वाला कौन होगा, कोई ना कोई क्रिकेटर होगा, बड़ा होगा। अब ये बुक का नाम है द वन। अब इसके अंदर आपको उस क्रिकेटर का नाम भी हो जाएगा जिसने ये बुक लिखी है। अरे ये लिखा हुआ ना, देखो ये रहा, क्या है, ये है धवन। अरे कौन सा धवन, ये रहा शिखर धवन, उसकी आत्मकथा है। तो अब इनके नाम के अंदर ही है ना, इनके राइटर्स के नाम छुपे हुए हैं। एक एक मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाना। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक बात करते हैं, ये यहां पर क्या है, ये है ए ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित। रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई ये किताब है। अब रोहित शर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, हिटमैन बोलते हैं, है ना। हिट यानी वो मारते बड़े शानदार, दूर दूर तक जब वो छक्के मारते हैं ना, तो 1 कोस 2 कोस लंबे लंबे जाते हैं। तो रोहित शर्मा जब भी शॉट मारते हैं वो कितने जाते हैं, वो कोस, एक कोस तो कम से कम जाते ही हैं। तो इनके जो राइटर है ना, उनका नाम क्या है, आर कोशिक। कोशिक, अरे क्या है, आर कोशिक। रोहित से हिटमैन, इनका नाम है हिटमैन। और हिटमैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो शॉट लगते हैं ना, वो कोशिक जाते हैं। वीडियो के एंड में आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, देखते जाना आप, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो बात करते हैं अपन यहां पर, देखो आप, ये क्या है, इंडियन स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहरों के अंदर क्या है, द घोस्ट, भूत रहते हैं। देखो भूत, द घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत रहते हैं। कहां पर रहते हैं, स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहरों में रहते हैं, ठीक है जी। राइटर कौन है, छोटे शहरों में जो घोस्ट रहते हैं, इस बुक का नाम, राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड। यानी देखो रस्किन यानी रिस्क है, बॉन्ड यानी बंद। देखो कहानी क्या है, छोटे शहरों के अंदर रिस्क और बंद जो घर होते हैं उनमें क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। ये 4 वर्ड पकड़ लेना, द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स ए जर्नी थ्रू टाइम्स। रस्किन बॉन्ड की ये लिखी हुई बुक है। रिस्की और बंद घर थोड़े से रिस्की होते हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो आप बात करते हैं किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है जी। अटल बिहारी वाजपेयी की द एटर्नल स्टेट्समैन,
ये बुक लिखी हुई है किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब इंग्लिश नाम है ये, कई बार बोले नहीं जाते, जो प्रोनाउंस होता है ना वो सही नहीं होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं हम लोग, तो अपने को तो क्या है, इनके एक एक व्यक्ति का नाम पकड़ेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे अपने आप, ये जो ट्रिक है ना ये दिमाग के अंदर घंटी बज जाएगी अपनी। देखो द अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई है। अब देखो बीजेपी है ना आज क्या कर रही है, जबरदस्त तरीके से हर चुनावी लगभग जीत जाती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब क्या था, जब हालत खराब थी, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले इनके प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी की तरफ से, है ना। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद से बीजेपी ने क्या कर दिया था, विजय यात्रा शुरू कर दी थी, और उसके बाद में तो जीतते ही जा रही है। तो अब जो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो बुक लिखी थी ना वो किसने लिखी थी, वो विजय गोयल ने लिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, विजय गोयल। समझ में आई कि नहीं आई बात। बढ़ो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखना आप, ये क्या है, ये भैया ये अपने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ये रास्ते पर कहीं पर जाते हुए अपने को रोक लेते हैं और बोल देते हैं क्या, बोले कार लेके कहाँ जा रहा है भाई, कार लेके कहाँ जा रहा है भाई, तूने पी हुई है क्या, कुछ दारू वारू पी हुई है क्या, दिखा तेरी आइडेंटिटी, दिखा तेरे कागज वगैरह दिखा। अब भाई साहब को उतार लिया, कागज वगैरह देख रहे हैं इधर, ये भी ढूंढ रहा है कोई एमएलए कोई सांसद पार्षद से बात करवा देते हैं, अपन पीछा छूट जाएगा। अब मैंने 2-4 वर्ड बोले हैं यहाँ पे, कौन सा, एक तो देखो, एक तो क्या है, ये आइडेंटिटी मांगते हैं, ठीक है जी। कहां पर, कार के अंदर जब भी हम जाते हैं पीवा के चले जाते हैं, दारू वारू पी लेते हैं, तब ये आइडेंटिटी मांगते हैं कि तूने दारू पी रखी है। अब तो आइडेंटिटी पक्का दिखा, देखना जरा, ये देखो आप, ये क्या है, बुक का नाम क्या है, आइडेंटिटी, ये वर्ड आपको वहां पर मिल जाएगा, द अनबिकमिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी को वर्ड को पकड़ लेना आप लोग। ये कहां पर, जब हम कार के अंदर पीवा के चले जाते हैं ना, कार से कर देंगे हम कार्तिके, ये हो जाएगा कार्तिके, और वाजपेयी से यानी पिया के कुछ दारू वारू पी के चले जाते हैं तो पकड़ लेते हैं वो, और फिर अपने से क्या मांगते हैं, आइडेंटिटी मांगते हैं। एक चीज तो ये है, दूसरी इसी से मिलती जुलती ट्रिक और है, यानी आप किसी बड़े शहर में चले गए, ठीक है जी, और बड़े शहर में जाकर के आप चौराहे के ऊपर खड़े हो ना, मान लो कहीं पर भी कोई क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड जो भी है ना, वहीं पर ये भाग करके आएंगे साहब, कौन आएगा, ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे, और वो क्या बोलेंगे, अरे वो पन्ना दिखा, वो पन्ना दिखा, कौन सा पन्ना, तेरा आधार का सॉरी तेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, तेरी गाड़ी के कागज दिखा, तेरा पोल्यूशन वाला दिखा, तेरी आरसी दिखा, अरे वो पन्ना दिखा, सारा का सारा पन्ना दिखा। तो देखो ट्रिक क्या है, बुक का नाम क्या है, ये बुक का नाम के अंदर आपको मिलेगा क्रॉस रोड, यानी क्रॉस रोड क्या होता है, चौराहा, वहां पर खड़ा हुआ मिलेगा अपने को, कौन मिलेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ मिलेगा, टीपी ट्रैफिक पुलिस, है ना। और वो क्या बोलेगा, बोला वो पन्ना दिखा, नाम राइटर का बोपन्ना, देखो ये रहा बोपन्ना, और ये टी और ये पी, टीपी, यानी थोड़ा उल्टा हो गया ट्रैफिक पुलिस वाला, लेकिन मांगेगा क्या, वो मांगेगा पन्ना, तो बो पन्ना, अरे वो पन्ना दिखा भाई, वो पन्ना दिखा, वो पन्ने के बगैर काम चलेगा नहीं। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। ये कौन है, इनको तो सब लोग जानते हैं, ये कौन है भाई, ये है मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा मलाई खाती है, ये बहुत ज्यादा मलाई खाती है, ये बिल्कुल देखो 50 साल के आसपास है, एकदम हेल्दी रहती है ये, क्यों, क्योंकि इसने अपने जीवन में बहुत मलाई खाई है। और मलाई भी ऐसे वैसे नहीं खाई है भाई, हल्दी डाल के खाई है मलाई का। देखो नाम है ना, नाम बड़े गजब के हैं। देखो एक तो क्या है, हल्दी, हेल्दी से क्या कर देंगे हम लोग, हल्दी, ठीक है जी, और हल्दी करने के बाद में क्या करती हैं, ये देखो मलाई का, तो मलाई खा क्या हो जाएगा, देखो मलाई खा अरोड़ा, ये हो गया, हेल्दी से मलाई का अरोड़ा कर देना, कनेक्ट कर देना, एक दूसरे को याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक और बुक का नाम मैं आपको बताता हूं, क्या नाम है, देखो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, यानी मोदी के जो काल है उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, यानी इकोनॉमी तो अच्छी चल रही है ना, किसके, भारत इन द मोदी एरा, यानी मोदी के टाइम काल के अंदर, मोदी के जो समय है इस एरा के अंदर भारत क्या है, एकदम बढ़िया, क्या है दोस्तों, सिकंदर है पूरी दुनिया के अंदर। अभी आपको दिख रहा होगा, देखो वर्ल्ड जो है युद्ध वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है जितना और अदर कंट्रीज के अंदर पड़ा है। थोड़े बहुत तो भाव तो बढ़ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बट देखो फिर भी हम लोग सिकंदर ही हैं। अपने आड़ोसी पड़ोसियों को देखेंगे तो अपने हालात थोड़े से ठीक हैं। अब पूरी की पूरी दुनिया ऐसा है कि एक पूरा मार्केट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध हो रहा हो और हमारे ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़े, ऐसा तो है ही नहीं कि पूरा का पूरा दुनिया ही एक मार्केट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है दोस्तों, ये है झूला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंडा बोलते हैं। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं कि हिंडा, हिंडा हिंड रहे हैं भाई, महिलाएं हिंडती है। और ऐसे झूलते टाइम या हिंडते टाइम महिलाएं क्या करती है दोस्तों, गाना गाती है, सिंग करती है, सिंग
सिंग, सिंग का मतलब क्या था, गाना गाना, ठीक है जी। इसके अलावा डांस करती है वो, सिंग डांस भी करती है वो, है ना। और एक महिला ऐसी होती है जो इस सारे के सारे ग्रुप को क्या करती है, थोड़ा लीड करती है, लीड करती है, ठीक है जी। एक ही महिला ही होती है ना, वही तो करती है सबसे पहले कि भाई अपन चलते हैं, झूला वगैरह डालते हैं, झूलते हैं वहां पर, है ना। तो वो एक महिला है। सिंग, डांस एंड लीड, ये है किस लिए, क्योंकि उसको हिंडने में मजा आता है, हिंडने में मजा आता है, हिंडोला। देखो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम ये है कि सिंग, डांस एंड लीड, है ना, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये उनका नाम है। और लिखने वाला कौन है, लिखने वाला है हिंदोल सेन गुप्ता। तो हिंदोल से क्या कर देंगे हम लोग, हिंदोल से कर देना हम लोग क्या, इसको हिंडे को कनेक्ट कर देना, झूले को कनेक्ट कर देना। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखो आप, ये क्या है, ये वसुदेव कुटुंबकम है। ये हमारी सनातन संस्कृति जो है ना, उसी की क्या है दोस्तों, ये दृष्टि है। और दृष्टि भी नहीं है, अटल दृष्टि है। हम पूरे के पूरे विश्व को ही हमारा परिवार मानते हैं। वर्ल्ड इज माई फैमिली, पूरा का पूरा दुनिया जो है वो हमारा परिवार है। ये क्या है दोस्तों, ये वसुदेव कुटुंबकम की क्या है, अटल दृष्टि है। देखो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम ये है कि सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। और लिखने वाला कौन है, वासुदेव देवनानी। ये है सनातन संस्कृति और ये है वसुदेव कुटुंबकम, ये सनातन संस्कृति। पहले के क्या थे, ये शिक्षा मंत्री भी थे अपने। ये बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इसको देखो आप, ये कौन है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु नारायण से भी ज्यादा बढ़ के पद किसका दिया गया है, अपने गुरु का बताया है इन्होंने, कि भगवान से भी बड़ा, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा है कि जो हिंदुओं के अंदर जो लीजेंड गुरु है ना, नारायण है, उनके आगे शीश जरूर झुकाना है। देखना आप, देखो ये क्या है ना, देखो ये है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। इसको देखो आप, इस हिंदुइज्म को पकड़ो आप। हिंदुइज्म, हिंदुओं के अंदर जो श्री गुरु नारायण है ना, उनको शीश जरूर झुकाना है। देखो शीश, शशि, शशि से क्या कर देंगे हम लोग, ये कर देंगे शीश। और जरूर से क्या कर देंगे, थरूर, जरूर झुकाना है, ठीक है जी। और विमोचन किसने किया है, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, ठीक है जी। पीछे वाली का भी उन्होंने किया था, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। सांसद नहीं है, ये बड़े बड़े नेता वगैरह हैं। शशि थरूर को तो आप जानते हो, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। ये इधर से क्या है, ये वासुदेव देवनानी है, ये बीजेपी के बड़े लीडर हैं, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या नाम है, एक ये देखो, ये क्या है, ये महिला कर रही है, ब्रुश कर रही है, ठीक है जी, ब्रुश कर रही है। और इसके 32 के 32 दांत जो है वो क्या चमक रहे हैं, एकदम बढ़िया। ये बोल भी क्या आती है, बोलती भी क्या है, ये कि ब्रश विथ 32 दांत। देखो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। लिखने वाला कौन है, ब्रश विथ 32 दांत। और 32 से क्या कर देंगे, 37 गुजरात। ये 32 से कर देंगे हम लोग क्या, 36, ठीक है जी। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, देखो एक तो ये कौन है भैया, ये है हमारे फिल्मों के डायरेक्टर रोहित शेट्टी। इनकी फिल्में देखी होगी आपने, बहुत सारी है, सिम्बा है ना, इसके अलावा गोलमाल है। फिल्मों के अंदर ये क्या करते हैं, जबरदस्त तरीके के स्टंट वगैरह दिखाते हैं। इनके सीन भी बड़े जबरदस्त होते हैं, स्टोरीज भी बड़ी शानदार होती है। उनके अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होता है ना, एक्शन भी होता है। हम लोग अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं उनकी फिल्में। ये देखना आप, देखो आप, इसके अंदर 3 वर्ड पकड़ना, एक तो स्टेटस, एक स्टोरीज और एक सरप्राइज। ये कहां पर होते हैं ये दोस्तों, ये रोहित शेट्टी की फिल्मों में होते हैं। रोहित शेट्टी की फिल्मों के अंदर ये सारी चीजें होती है। अब रोहित शेट्टी से क्या कर देंगे हम, रोहित शरण कर देना, बस इतना सा है। शेट्टी को चेंज कर देना और शरण कर देना, मामला इतना सा है, ठीक है जी। 3 वर्ड जरूर से जरूर पकड़ लेना, स्टेटस, स्टोरीज एंड सरप्राइज। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। देखो पुराने जमाने में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, लेकिन जब भी लाइटिंग एकदम से आ जाती थी ना, तो जो बच्चे होते हैं, जो किड, उनके अंदर आनंद ही आनंद आ जाता था। पूरे विश्व के अंदर लाइट जब नहीं थी तो सबसे पहले लाइटिंग वगैरह आई, तो ये बच्चे जो थे क्या थे, इनके अंदर एकदम से आनंद ही आनंद आ गया। देखना आप मेरी बात, ये देखो आप, ये क्या है, लाइटनिंग किड है ना। और ये कौन थे, विश्वनाथ आनंद। तो क्या हो जाएगा, लाइट आते ही किड्स के अंदर आनंद, पूरे के पूरे विश्व में, पूरे के पूरे विश्व के बच्चों के अंदर आनंद ही आनंद आ जाता था। 4-5 वर्ड पकड़ लेना, बस मजेदार, याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप जब 4 ऑप्शन देखोगे ना, तो आपके दिमाग की घंटी अपने आप ही बजेगी, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो ये कौन थे, ये श्री कृष्ण भगवान थे। ये कौन थी, ये रुक्मणी थी। अब रुक्मणी की शादी श्री कृष्ण भगवान से करवाई नहीं जा रही थी। ये श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका तो राधा थी, है ना। और पत्नी कौन थी, पत्नी थी रुक्मणी।
और इन्होंने दोनों ने कैसा विवाह किया था? इन्होंने भाग करके विवाह किया था, गंधर्व विवाह बोलते हैं शायद उसको। भाग के शादी करी थी, कोर्ट मैरिज करी थी। सबसे पहली कोर्ट मैरिज मेरे हिसाब से इन्हीं की होगी। तो इन्होंने कैसे करी थी? भाग करके शादी करी थी। किसने? रुक्मणी ने। किसके साथ में? भगवान श्री कृष्ण के साथ में। ये वर्ड पकड़ो आप, देखो इधर से देखो आप, ये क्या है? ये तो रुक्मणी आंटी, और इधर से क्या आ जाएगा? भाग कर। देखो रुक्मणी और सीता, वैसे भी अपने दो पौराणिक नाम हैं। और वैसे देखो ना आप, तो रुक्मणी ने कैसी शादी करी थी दोस्तों? भाग करके शादी करी थी। किसके साथ में? भाग कर से कर देना भास्कर, श्री कृष्ण भगवान के साथ में। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखना आप, ये कौन सी फिल्म का सीन है? ये है जब वी मेट का, जब वी मेट का सीन है। ये कैसा है? ये लड़की होती है और ये इधर से लड़का होता है, भाग करके चले जाते हैं। ये दोनों पहली बार कहां पर मिलते हैं? ट्रेन के अंदर मिलते हैं। मुझे लगता है कि 99% बच्चों की ये फिल्में देखी हुई होती है। जो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह डालता हूं ना, ऐसी फिल्मों के ट्रिक्स मैं नहीं डालता हूं जो कि किसी ने नहीं देखी हो, बस मैंने अकेले ने देखी है। मैं ऐसी कॉमन सी चीजें लेता हूं। तो ये फिल्म देखी हुई है सभी की। इसके अंदर क्या होता है? ये ट्रेन के अंदर आधी रात को दोनों के दोनों मिलते हैं। फिर ये लड़की ऐसे बकवास करती रहती है, चक्कर 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 चक्कर, बेचारे का माथा खा जाती है। दोनों के दोनों क्या है? जब वी मेट। सुनना मेरी बात, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है द मिडनाइट ट्रेन, है ना। और लिखने वाला कौन था? हैगमेट। ये देखो, ये मेट हैग, ये मेट आ गया ना, मेट। तो जब वी मेट और मिडनाइट ट्रेन के अंदर जब हम मिले, बस ये हो गया। ठीक है जी, बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये बच्चा, ये इसने क्या है? वो सलमान खान की फिल्म देख ली जिसमें वो इस प्रकार के पंख लगा करके उड़ता है। अब ये बच्चा चला गया बाजार के अंदर। ठीक है जी, इसके मम्मी पापा ने बता दिया कि बाजार से सेठ जी से ये सामान लेकर के आ जा। अब सेठ जी ने ये पंख तो दे दिए। अब ये बेचारा छोटा बच्चा, भोला बड़ा, इसने सोचा कि जो आकाश है ना, वो भी सेठ जी देंगे। अब इनको पता नहीं कि ये सारा का सारा आकाश तो सभी का है। ये बच्चा बोला, क्या बोला जाकर के? कि पंख तो दिया आपने, लेकिन आकाश नहीं दिया सेठ जी, आकाश भी तो दो। देखो, ये देखो, ये क्या है? पंख दिए, आकाश ना दोगे। ये किसने कहा? ये कहा कन्हैयालाल सेठिया ने। लो भैया, ये इसका नया संस्करण है। ये क्या है? पंख दिए, आकाश नहीं दोगे सेठ जी तो देंगे आकाश। ये हो जाएगा यहां से। बड़े आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, देखो ये कौन है? ये है शत्रुघ्न सिन्हा। और ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन। ये दोनों की फिल्म एक्टर हैं ये। और इनका जब करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो इन्होंने क्या करा? अपना फ्यूचर देखा, भाई सस्टेनेबल फ्यूचर किधर रहेगा अपना। तो दोनों के दोनों ने क्या करा? राजनीति में छलांग लगा दी। ये भी बीजेपी के अंदर चले गए और ये कांग्रेस के अंदर चले गए, है ना। तो दोनों के दोनों क्या है? राजनीति के अंदर चले गए, सस्टेनेबल फ्यूचर को देखते हुए। बुक का नाम जो है ना, वो कुछ इसी प्रकार का है, स्मार्टर। ये क्या लिखा हुआ है? स्मार्टर देन द स्टार्म, यानी बाकी के और स्टार्स से ज्यादा स्मार्ट निकल गए ये। और इन्होंने क्या करा? सस्टेनेबल फ्यूचर को देखते हुए राजनीति में छलांग लगाई। किसने? एक तो लगा दी दोस्तों अमिताभ ने, और दूसरा लगा दी सिन्हा ने। तो अमिताभ, सिन्हा, सस्टेनेबल फ्यूचर, स्मार्टर देन द स्टार्म, ये सारी की सारी चीजें जब याद आएगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। बड़े आगे की ओर चलते हैं। देखो ये बच्चा क्या है? ये बच्चा कर रहा है बढ़िया, रेस्ट कर रहा है, मजे मार रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये बैठ के कमेंट कर रहा है, वी सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी, बट कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, बेरोजगार है बेचारा। अब ये माँ बाप बुरी तरह से परेशान हो गए। इसको क्या करते हैं कि बोलते हैं, बेटा कि सारे दिन पड़ा रहता है घर पे, पूरे दिन पड़ा रहता है घर पे, पूरी रात पड़ा रहता है। ये क्या करते हैं? देते हैं इसको ओल्मा। ओल्मा का मतलब क्या होता है? उल्हाना, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उल्हाना देते हैं इसको, ओल्मा देते हैं। और सारे दिन इसको क्या करते हैं? टोकते रहते हैं, इसको टोका जाता है। यही है दो वर्ड। क्यों? क्योंकि दिन भर घर पे पड़ा रहता है, रात भर घर पे पड़ा रहता है ना, रीलें देखता रहता है। ये बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट। ठीक है जी, दो वर्ड पकड़ लेना आप, ओल्गा से कर लेना ओल्मा, और टोका से क्या कर देंगे? टोकते रहते हैं घर वाले। क्या कोई काम धंधा कर ले, ये इंटरनेट पे क्रांति करने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे बेटा। ये देखो, ये इसकी हालत होगी। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखना एक बात देखना मेरी, ये ब्रजमोहन जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं। ब्रजमोहन कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। ब्रज के अंदर रहने वाले क्या बोलते हैं? ब्रजमोहन। श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची भी है ये, है ना जी। अब उनकी जो ब्रजमोहन, ये ब्रज के लाल थे। ब्रज के क्या थे दोस्तों? लाल थे। और इनकी वाणी बहुत ही बढ़िया, एकदम मरुद्रा वाणी थी इनकी, मरुद्रा वाणी। इनकी वाणी में इतना तेज था ना कि सारी की सारी जो गोपियां थी ना, वो इनके क्या है? इर्द गिर्द इनके चारों तरफ। आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर,
ब्रजमोहन द्विवेदी की लिखी हुई ये 3 किताबें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो लाल सोट का इतिहास, दूसरा मरुधरा वाणी और तीसरा मेरे इर्द गिर्द। वर्ड कौन से पकड़ने हैं आपको? इर्द गिर्द, वाणी और ये लाल। ब्रज के लाल कौन थे? कृष्ण भगवान थे। और ये तीनों की तीनों बुक्स जो है वो इन्हीं की लिखी गई है। बड़े आगे की ओर चलो देखो, ये कौन है? ये सलमान भाई, सलमान भाई रे सुल्तान। सुल्तान ये कौन है? सलमान भाई। कहाँ के हैं? ये बॉलीवुड के हैं। अब देखो, फिल्में अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन दबदबा इनका खतरनाक है। कितने सालों से ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो राज कर रहे हैं भाई। एकदम इस बात पे तो हम लोग क्या करते हैं, मोहर लगा सकते हैं। किस चीज की? कि सलमान खान जो है ना, बॉलीवुड का सुल्तान है। इस पे हम लोग मोहर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं। फिल्म का बुक का नाम क्या है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये बुक का नाम है। लिखने वाला कौन है? लिखने वाले ने इसके ऊपर मोहर लगा दी, मोहर बसो। कितनी इजी है यार, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये मोहर लगा दी बस। कितनी ही इजी है। बड़े आगे की ओर, सलमान भाई, सलमान भाई, फिर से एक बुक और आ जाती है। अब ये सलमान भाई दबदबा तो खतरनाक है बॉलीवुड में तो, बट ये क्रिकेट खेलने गए, इनका नंबर ही नहीं आया। 11वें ओवर तक तो इनको न बॉलिंग दी न बैटिंग दी। पानी की बोतलें मंगवाई कि जाओ भाई पानी लेके आओ खिलाड़ियों के लिए। अब सलमान भाई रूस गए। क्या हो गए? सलमान जो है वो क्या हो गए दोस्तों? रूस गए, गुस्सा आ गया इनको, नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इनको जो है 11वें ओवर तक तो इनको पानी की बोतलें मंगवाई इनसे। देखना आप, द 11th ओवर, ये बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है? द 11th ओवर। लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सलमान रुश्दी। ये सलमान रुश्दी, ये रहा सलमान रुश्दी। क्यों रूस गई? क्योंकि बेचारे को खेलना नहीं दिया। सलमान रूस की, ठीक है ना। अब ये एक वर्ड पकड़ना आप, द 11th ओवर। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का नाम है वीर, है ना, और वो बना हुआ है लोगों का दास। जमी नहीं सर बात, या तो आदमी वीर नहीं हो सकता या आदमी दास नहीं हो सकता। वीर और दास एक साथ कैसे कर रहे हो? मजा नहीं आया सर, मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। ये बात तो क्या है, मिसफिट हो रही है, मिसफिट हो रही है, फिट ही नहीं बैठ रही बात। तो देखो, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मिसफिट, ठीक है जी। द आउटकाइडर बुक का नाम ये है, लेकिन ये आपको मिसफिट ये वर्ड पकड़ना है यहां से। लिखने वाला कौन था? लिखने वाला था वीर दास, बॉलीवुड का एक्टर है ये, इसी ने लिखी है ये वीर दास। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? बुक ऑफ लाइफ्स, बुक का नाम है ये, बुक ऑफ लाइफ्स, ठीक है जी। यानी जिंदगी की जो किताब है ना आपकी, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइफ की जो बुक है ना, बुक, उसमें एक वर्ड लिख लो आप, क्या सिगरेट नहीं पियेंगे हम, क्योंकि सिगरेट से क्या होता है, फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर भी हो जाता है ना, पैसे भी लगते हैं। तो इसके अंदर आप सिगरेट नहीं पियेंगे, ये आप अपनी बुक ऑफ लाइफ इसके अंदर लिख लेना। देखो, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है बुक ऑफ लाइफ्स। लिखने वाला कौन है? लिखने वाला है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट से कर देंगे सिगरेट। देखो रुको, ये जो मार्गरेट है ना, मार्गरेट को कर देना आप सिगरेट, और बुक ऑफ लाइफ को कर देना आप लोग लाइफ की जो बुक है उसके अंदर हम लोग ये लिख लेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो, आदमी, पुरुष, मर्द जब लोनलीनेस फील करता है ना, एकांतपन, एक अकेला होता है, तो आदमी क्या करता है? आदमी या तो पॉलिटिक्स देखता है या कोई फिल्में वगैरह देख लेता है ना। दो ही चीजें हैं, इसके अलावा तो और क्या है? एक अकेला जो पड़ा हुआ आदमी है, उसकी जिंदगी में जो आशा की जो किरण दिखाई देती है ना, वो किरण कहां से? या तो पॉलिटिक्स से, वहां पे एंटरटेनमेंट हो जाएगा, या कोई फिल्में वगैरह देख लेगा, वहां से भी उसको आशा की किरणें नजर आती है। तो देखो, आदमी क्या करेगा? लोनलीनेस, देखो ये रहा लोनलीनेस। लोनलीनेस में क्या करेगा आदमी? या तो सोनिया गांधी के भाषण सुन लेगा, या फिर सन्नी की फिल्में देख लेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ठीक है जी, वहां से क्या होगा, इसको उम्मीद की किरण नजर आएगी, किरण के बस यही है, ये दो चीजें देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाएगा अपना, किरण नजर आएगी यहां से। सोनिया और सन्नी की फिल्मों, सॉरी सोनिया की कोई फिल्में नहीं है, सोनिया की पॉलिटिक्स और सन्नी की फिल्मों से क्या हो जाएगा, किरण नजर आती है इंसान को, तो उम्मीद की एक किरण नजर आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये यहां पर एटीएम है ना। एटीएम के बाहर ये गार्ड खड़ा हुआ है, और ये इधर से क्या है, ये चोर खड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में यदि दोस्ती हो जाए, इन दोनों के बीच में यदि
दोस्ती हो जाए किस किस के बीच में, ए गार्ड एंड ए थीफ, चोर और गार्ड के बीच में यदि दोस्ती हो जाए ना, मजेदार ही मजेदार है जिंदगी। जिंदगी क्या है दोस्तों, मजेदार है। क्यों? क्योंकि न तो गार्ड इसको रोकने वाला, रोकेगा नहीं, भाई कर ले चोरी आजा, और इधर से ये चोरी करने के लिए चला जाएगा, पैसे ही पैसे होंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो इधर से लाइफ क्या है इनकी, मजेदार हो जाएगी। तो सुनना मेरी बात, ये क्या हो जाएगा, ए गार्डियन, ए गार्ड एंड ए थीफ, और एक चोर यदि दोनों साथ में हुए तो मजेदार है लाइफ, मजूमदार है भाई लाइफ, मजूमदार। मजेदार से क्या कर देंगे, मजूमदार। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये एक बुक है, बुक का नाम क्या है, दे विल शूट यू मैडम, वो आपको मार देंगे मैडम, दे विल शूट यू मैडम। बुक का नाम क्या है, देखो ये है दे विल शूट यू मैडम। ये तालिबान की जो है ना उसके ऊपर लिखी गई है कि ये पत्रकार है, ये जो पत्रकार है इसकी लिखी गई ये बुक है ना, कि वो आपको मार देंगे मैडम। इसको किसी ने कह दिया होगा, ये अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही होगी तो वहां पे किसी ने बोल दिया होगा इसको कि दे विल शूट यू मैडम, वो आपको मार देंगे। इसने पूछा कि क्यों मार देंगे, बोले मार देंगे, बेवजह ही मार देंगे, वजह की कोई जरूरत नहीं है। तो राइटर का नाम भी क्या है, राइटर का नाम ही बेवजह है, बवेजा है भाई, हरिंदर बवेजा। दे विल शूट यू मैडम, वो आपको मारेंगे, क्यों मारेंगे, ऐसे ही मार देंगे, बस कूल लग रहा है तो मार देंगे, बेवजह मार देंगे बस। ठीक है जी, बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन सिंदूर, ये बुक है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय सेना ने किया तो क्या किया था, पाकिस्तानियों के जो हड्डियां हैं वो थोड़ी ढीली कर दी थी, मार पिटाई करी ना उनके, सब कुछ सिस्टम उनका ढीला कर दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर को पकड़ लेना आप, उसके दौरान भारतीय सेना ने क्या किया, पाकिस्तानियों के ढीला कर दिया सिस्टम। ढीला से क्या हो जाएगा, ढिल्लोन, ये हो गया ढिल्लोन, जनरल ढिल्लोन, ये हो गए ऑपरेशन सिंदूर ढिल्लोन। नाम ही इनका ढिल्लोन था तो दूसरों की हड्डी पसलियां तो ढीली करनी ही थी, तो ये हो गया ढिल्लोन। बढ़िया आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या हो जाएगा, ये कौन है दोस्तों, ये है हमारे MS स्वामीनाथन। सब लोग जानते होंगे आप MS स्वामीनाथन कौन थे, हरित क्रांति के जनक थे। ये चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, कुछ आपको इसी प्रकार से आपको दिखाई दे जाएंगे, देखना आप। ये क्या है, ये है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, हम इनकी क्या करते हैं दोस्तों, जय जयकार करते हैं इनकी। देखो क्या नाम है, जय कुमार, प्रेमवदा जय कुमार, जय जयकार, तो जय कुमार, जय जयकार से कर देंगे जय कुमार, ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलें आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बुक का नाम क्या है, देखो बुक का नाम ये है कि आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह, आंखों देखने वाला जो गवाह है वो। इंडिया को देखा उसने, फ्रॉम नेहरू, यानी नेहरू से लेकर के टू नरेंद्र मोदी, यानी नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक वो अपनी आंखों से देख रहा है। आई विटनेस पॉसिबल है क्या ये, कि कोई आदमी जिसने नेहरू का काम भी देख लिया हो और उससे लेकर के मोदी तक का भी देख लिया हो। आम आदमी तो है नहीं भाई, 50-60 साल में मर जाता है, नॉर्मल आदमी तो 70 साल में मर जाता है भाई। ठीक है जी, कोई बड़ा कोई सिद्धि पुरुष होगा ना वही देख पाएगा। क्या होगा, सिद्धि पुरुष होगा ना। तो इस बुक का नाम क्या है, सिद्ध की, लिखने वाले का नाम क्या है, सिद्ध की। तो सिद्धि पुरुष जो होगा वही देख पाएगा, भारत का आई विटनेस वही बन पाएगा, इंडिया फ्रॉम नेहरू से नरेंद्र मोदी तक। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये बुक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कौन है दोस्तों, ये है पिंक पैंथर, जो अपनी टीम है उसके मालिक हैं अभिषेक बच्चन। सब लोग जानते हैं इनको, अभिषेक बच्चन, अभिषेक। पिंक पैंथर, या ये दिखाई दे रहा है ना, ये लोगों में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इनके लोगों में बाघ है, बाघ। तो बाघ से देखो, ये रहा बाघ टाइगर और अभिषेक रे। हालांकि ये अभिषेक बच्चन नहीं है, ये केवल ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं आपको। फोटोज वगैरह वहां पे थोड़ी मिलेगी कि बुक की फोटो दिखा देंगे या इस प्रकार का ये अभिषेक बच्चन वाली ये फोटो दे देगा, नहीं भाई। वहां पे तो आपको ये वाला नाम मिलेगा और आपको इनमें से ढूंढना है भाई। 4 ऑप्शन में अभिषेक रे दे देगा, फिर और कोई ना कोई और 3-4 नाम और दे देगा। तो आपको बाघ टाइगर देते ही आपको अभिषेक दिमाग के अंदर ये याद आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, देखो द कॉन्शियस नेटवर्क। ये है नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क आता है भाई तुम्हारे निवास स्थान पे, कौन सा नेटवर्क आता है तुम्हारे निवास पर कौन सा नेटवर्क आता है, कौन सा नेटवर्क आता है भाई। बढ़िया, एकदम बढ़िया वीडियो कॉल हो रही है। तो देखो तुम्हारे निवास से क्या कर देंगे, ये हो गया श्रीनिवास, सुगाता श्रीनिवास राजू। तुम्हारे निवास पे कौन सा नेटवर्क आ रहा है जो इतनी बढ़िया बातचीत हो रही है। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, चैरियट व्यू। तो अभी क्या है, गर्मी बहुत भयंकर है, तो
तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बाग लगाना चाहिए, घर के बाहर भी घर के अंदर भी। पैसे नहीं है ना तो आप क्या करो, चैरिटी से ले लो, आप किसी से किसी न किसी से चैरिटी कर दो आप। भाई दान दक्षिणा देने वाले गांव में बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप पैसे लो, वो पूछेंगे किस लिए ले रहे हो, तो क्या पूरे के पूरे गांव में मेरे को क्या करना है, बाग लगाना है। क्यों भाई, क्योंकि बागची इसका नाम है, लिखने वाले का नाम क्या है, बागची। द डे द चैरियट मूव है ना, ये है। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका ग्लोब बोल दो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, एटलस भी बोल सकते हो। और ये एटलस किसी होती है, ये नीली होती है, नीला होता है, नीला। एटलस साइकिल भी तो आती थी ना, वो भी कुछ नीले नीले कलर की आती थी, उसका लोगो नीले कलर का ही था, शायद आपको याद है कि नहीं है पता नहीं। देखो आप नहीं भी है ना तो भी याद कर लो आप कि एटलस नीले कलर का। तो बुक का नाम क्या है, सुग्रीवाज एटलस, और लिखने वाला कौन था, ये नीलेश, नीलेश एटलस नीलेश। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो आप, ये देखो ये क्या है मित्रों, देखो ये क्या है दोस्तों, एक्सीडेंटल लॉयर का मतलब क्या होता है, वकील होता है। एक्सीडेंटल लॉयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वकील होता है। और गलती से यदि कोई वकील आ जाए, मतलब एक्सीडेंटल मतलब क्या है, दुर्घटनावश ये वकील बन गया, एक्चुअली में बनने लायक है नहीं, लेकिन दुर्घटना से ये क्या हो गया, ये आदमी वकील बन गया। अब दुर्घटना से कोई आदमी वकील बन जाता है ना, तो सामने जज का दिमाग खराब कर देता है, और वो जज क्या बोलता है, क्या बोल रहा है तू भाई, होने नहीं दोगे मतलब क्या, मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता है। तो दुर्घटना से जो लॉयर बन जाता है, उसके सामने क्या होगा, बोलने वाला जज क्या बोलेगा, तो के वेणुगोपाल के, क्योंकि उसकी बातों का कोई सेंस तो होगा नहीं ना, बस उसको होशियारी लगानी होती है, तो वो कुछ भी बोलता रहेगा। तो क्योंकि एक्सीडेंट यानी दुर्घटनावश वो लॉयर बना है। अब देखना ये क्या है दोस्तों, ये रतन टाटा या टाटा का ये ट्रक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, भाटे वगैरह पत्थर वगैरह डाल के लाते हैं। बुक का जो नाम होगा उसके अंदर आपको रतन टाटा देखने को मिलेगा, और रतन टाटा के ट्रक के अंदर हम लोग क्या डाल के लाते हैं, भाटे डाल के लाते हैं। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, भट्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, यहां पर आपको क्या हो जाएगा, भट्ट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, ये कौन है दोस्तों, ये है आपके अनुपम खेर। अनुपम खेर गंजे हैं, बाल वाल है नहीं, थोड़े से क्या है, डिफरेंट हैं और लोगों से। भाई सभी लोगों के हमारे बाल होते हैं, लेकिन इनके नहीं है। लेकिन इनको क्या है, ये थोड़े से डिफरेंट तो हैं, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं है इनको। अब बाल वगैरह झड़ते नहीं है, अपने को तो हजार टेंशन रहती है, भाई ये लगाओ और वो लगाओ, और ये शैम्पू लाओ रे, वो शैम्पू लाओ रे, है ना। इनकी कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, हेयर लॉस ही नहीं हो रहा है। देखना जरा, ये क्या है, बुक का नाम क्या है, डिफरेंट बट नो लेस। लिखने वाला कौन है, अनुपम खेर। कितना इजी है। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये कौन है दोस्तों, ये है हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति जिनको कहा जाए तो वो यही थे। नाम था इनका DY चंद्रचूड़, सब लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहे हैं, है ना। तो जज हैं तो हमेशा ही किसकी बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो इनकी बुक का नाम भी क्या है, उसके अंदर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यानी संविधान जो है वो मैटर करता है, ये बात लिखी हुई मिलेगी। और इनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। देख लेना, ये तो इंपॉर्टेंट भी है, व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत सारी समय के दौरान जो है इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, सरकार के खिलाफ भी इनके बहुत सारे फैसले होते थे लगातार, है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये एक व्यक्ति है बेचारा, गलत रास्ते पे चला गया। गलत रास्ते पे जाएगा, शराब पी हुई थी तो गलत रास्ते पे जाएगा, तो नाली में क्या हो जाएगा, खुल करके गिर जाएगा, खुली हुई नाली में गिर जाएगा, खुली नाली में गिर जाएगा, खुली नाली में। देखो ये क्या है, बुक का नाम क्या है, द रॉन्ग वे होम, यानी घर का गलत रास्ता इसने पकड़ लिया। अब क्या होगा, ये गिरेगा किस में, खुली नाली में, खुली नाली में गिरेगा। ठीक है जी, ये देखो सुनाली, सुनाली, खुली, खुल्लर। समझ में आई कि नहीं आई बात। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि अब पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान को। सिंधु समझौते के ऊपर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने क्या किया है, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर हमने उत्तर दे दिया है, सरकार जो है पाकिस्तान को किससे दिया है, वाटर से, पानी से। उनका पानी बंद कर दिया हमने, उनको क्या दे दिया, एक उत्तर दिया है पाकिस्तान को। देखना बुक का नाम भी कुछ ऐसा ही है, क्या है, ट्रायल बाय वाटर,
ट्रायल बाय वाटर के द्वारा, ठीक है जी। किसको? ये देखो, ये इंडिया एंड पाकिस्तान का जो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो रिलेशन था उसके अंदर हमने क्या किया, वोटर के द्वारा, ट्रायल बाय वोटर, उसी के द्वारा हमने इसको उत्तर दिया है पाकिस्तान को। हालत खराब हो गई। उत्तर से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया उत्तर कुमार सिन्हा। और ये सिंधु नदी जो है वो भी किधर है दोस्तों, वो भी उत्तर में ही है। तो हमने उत्तर भी दिया, उत्तर दिशा से दिया, भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर और वोटर के द्वारा। समझ में आई कि नहीं आई बात? बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं किसकी, ये है द गोल्डन रोड। द गोल्डन रोड, ये वर्ड पकड़ लेना आप, यानी सोने की सड़कें हम तो बनवा नहीं सकते। कौन बनवाएगा? वही बनवाएगा, अंग्रेज बनवाएंगे भाई, क्योंकि वो भारत से बहुत सारा पैसा लेकर के गए थे। 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना लगान देगा। तो वो इतना सारा पैसा यहां पर, नाम भी कुछ ऐसा ही है इसका, अंग्रेजों के जैसा ही है। क्या है देखो, विलियम डेल रिम्पल। अब बड़ा अजीब सा नाम है, विलियम याद कर लेना आप लोग, विलियम डेल रिम्पल, है ना। उस फिल्म के अंदर भी शायद उसका अंग्रेज का नाम विलियम ही था, बट आप ऐसे याद कर लेना कि गोल्डन रोड कौन बनवाएगा, विलियम बनवाएगा। या फिर गोल्डन यानी सोने को कौन करेगा, ऐसे हीलियम के अंदर डाल करके रखते हैं। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है बुक का नाम क्या है, ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। इंडिया का डेवलपमेंट कौन करवाएगा, भारत का विकास कौन करवाएगा? एक तो अरविंद केजरीवाल है, वो करवाएगा। इसके अलावा फिल्मों के अंदर जो रणवीर कपूर है, ये कपूर वगैरह जो है ना, ये भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो या तो ये करवा रहे हैं भाई, हमारे फिल्मों के जरिए हमारा जो है वो संस्कृति का प्रचार वगैरह हो रहा है। तो भारत का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट कौन करवाएगा? एक तो करवाएगा अरविंद और दूसरा करवाएगा कपूर। तो ये देखो आप, अरविंद सुब्रमण्यम, देवेश कपूर, ये 2 नाम पकड़ लेना, काम आपका हो जाएगा। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आप लोगों ने कभी जया बच्चन को देखा है क्या? अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है वो हमेशा ही गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे शाम को चटनी खा के आई है ये। शाम को मतलब नून का मतलब क्या होता है? देखो नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है शाम को, है ना। और चटनी खा के आई है, वो भी ज्यादा नमक वाली, तो नमक से भी नून हो जाएगा आपको। और है कौन वो? जया चटर्जी। चटर्जी से कर देंगे हम चटनी, और जया से क्या कर देंगे? जया बच्चन कर देंगे, जया बच्चन। वो हमेशा लड़ती रहती है किसी न किसी से, है ना। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बुक का नाम मैं आपको बताता हूं, करुणा। रोना कब आता है हमको? जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति की क्या देख लें दोस्तों? लाश देख लें। तो कैलाश सत्यार्थी, लाश से क्या कर देंगे हम? कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं ये, हम सबको पता है। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, तभी इनको क्या है, ये नोबेल शांति का पुरस्कार इनको मिला था। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं किसकी, ये देखना आप, ये राम जन्मभूमि वाले, ये राम जन्मभूमि देख लेना आप लोग। चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, यानी जब हम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि पे जाएंगे, है ना, तो थक जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? वहां पे जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, कचौरी खा लेंगे, कचौरी खा लेंगे। राजस्थानी लोगों को क्या है, कचौरी का ज्यादा ही वो स्वाद आता है उनको। तो पचौरी, सुरेंद्र कुमार पचौरी या पचौरी से कचौरी कर देना। राम जन्मभूमि में जाते वक्त हम रास्ते में क्या करेंगे? बहुत सारी कचौरियां खाएंगे। बड़े आगे की ओर आप लोग देखना, बुक का नाम बड़ा खतरनाक है। क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री, मोरल्स इन पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मोरल्स इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट यानी संविधान के अंदर जो पार्लियामेंट यानी जो संसद है, उसके अंदर बैठे हुए लोगों के क्या कोई मोरल्स हैं क्या? कोई मोरल्स नहीं है उनके, कोई काम धंधा उनको करना नहीं है, बस मूर्तियां बनवानी है फालतू की, और उन मूर्तियों का उद्घाटन करना है। ये मोरल्स हैं आजकल जो संसद के अंदर बैठे हुए जो हमारे नेता हैं उनके। वो लोग क्या करते हैं? केवल और केवल मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। लिखने वाली महिला कौन थी? सुधा मूर्ति। ये मूर्ति को पकड़ लेना आप लोग, मूर्ति। ठीक है जी। एक बुक और मैं बताता हूं आपको, बुक का नाम क्या है? खुतबात ए मोदी, लाल किले की फसील से। ये बुक है, किधर किसने लिखी थी? ये लिखी तो किसी ने नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये देखो, श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेकर के 2025 तक के जो लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का एक बुक बना दी, और वो बांट दी लोगों में। बांट तो क्या दी, मतलब किसी को लेनी है तो वो ले लेना। इसका विमोचन किसने किया था? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं। नीट के चक्कर में इनका इस्तीफा कभी भी हो सकता है, यही है वो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है जी। अब कहां से देखो, ये पुस्तक जो है वो किधर लिखी गई है दोस्तों? वो उर्दू भाषा में लिखी गई है।
ठीक है जी। लिखने वाला कौन था, ये प्रकाशित किसने की थी, प्रकाशित करने वाला कौन था दोस्तों, ये था उर्दू भाषा संवर्धन परिषद। ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, उसने प्रसारित करी थी। ठीक है जी। और इसके बाद में क्या हो गया, ठीक है, अब लोग किसी को परचेज करनी है तो खरीद लेना। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखना आप, ये क्या है, केसरिया। केसरिया, केसरिया कौन बांधते थे, केसरिया हमारे राजपूत बांधते थे, जो सिंह थे ना वो बांधते थे शेर की तरह। वो क्या करते थे, दुर्गों के अंदर या किलों के अंदर केसरिया बांधते थे, रस्सी के सहारे नीचे उतरते थे और फिर दुश्मनों के अंदर शेर की तरह टूट पड़ते थे। तो जब भी आपको केसरिया वर्ड दिखे ना तो केसरिया से आप लोग क्या कर देना, रस्सी। कौन सी रस्सी, अरे उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी सिंह, उर्वशी सिंह। ठीक है जी। अब एक 50 तो होगी ना, अब एक 51वीं बुक है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, 4 स्टार्स ऑफ डेटिनी। किसने लिखी थी ये लिखी थी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी गई है। ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर मुझे बता देना कि ये बुक और इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है जी। 51 बुक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब पे कोई भी बुक और उनके जो लेखक हैं ऐसा कोई और वीडियो इससे शानदार मिलने वाला है, या इतनी बुक्स और इतने राइटर नहीं मिलने वाले हैं। अब एक बार इसका रिवीजन हो जाए ना, एक वीडियो में लेकर के आया था, उसमें मैंने लास्ट में क्या है 5-10 क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह डाले थे, तो बच्चों को बड़ा पसंद आया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये एमसीक्यूज आप हर बार लेकर के आया करो। अभी ये वीडियो तो काफी लंबा हो गया है, बट यदि आप चाहते हो कि इन 51 की 51 बुक्स को लेकर के मैं एक एमसीक्यूज भी वाला वीडियो लेकर के आऊं, जिसके अंदर आप फटाफट देखते रहना और ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक जो है वो वापस रिवाइज करवा दूंगा मैं। तो आप लोगों को एक काम करना है, एक तो कमेंट करके मुझे बताना है कि सर एमसीक्यूज वाला वीडियो भी आप जरूर से जरूर लाना। दूसरा, अपना ये चैनल है छोटा सा एमसीक्यूज हंटर, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, बहुत दिनों पहले मैंने बनाया था ये, इसको सब्सक्राइब करके जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर मैं वो वीडियो डालूंगा। एमसीक्यूज वाले जितने भी वीडियो होंगे वो यहीं पर डालूंगा। यही आप लोगों के लिए सरप्राइज था। बहुत सारे बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर इन शॉर्ट ट्रिक्स को परमानेंट याद करो ना। ऐसे तो बहुत सारी, मतलब 99.99% तो हमको याद हो गई है, लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाए ना एमसीक्यूज के थ्रू किस प्रकार के आते हैं, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। सो आप लोग इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके आप कहोगे तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को जरूर से जरूर डालने वाला हूँ। इन्हीं सारे के सारी चीजों को मैं वो जो है वापस रिवाइज आप लोगों को करवा दूंगा। अब एक बार यदि आप कहते हो तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखना आप 3-4 मिनट में हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते रहना आप। देखो, घोष, ये हो गया घोष, घोष से घोष, मदर से मेरी की राय लेंगे। ठीक है जी। ये दैवन से धवन, दैवन से धवन। अच्छा, रोहित जब भी शॉट मारता है तो वो कोशेक जाते हैं, कोशेक दूर जाते हैं, है ना। अब क्या है, द घोस्ट, इंडिया के स्मॉल टाउन्स के अंदर रिस्क, और बंद घरों के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि वहां पर गोस्ट वगैरह हैं। ठीक है जी। अटल बिहारी वाजपेयी की बाद में तो बीजेपी की विजय ही विजय है। कार के अंदर बैठ के जाओगे तो वो आइडेंटिटी मांगेंगे, कार के अंदर बैठते ही आपसे आइडेंटिटी मांगेंगे। चौराहे पे पन्ने मांगेंगे, चौराहे पे खड़े हुए, क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए पन्ने मांगेंगे। मलाई खा, हल्दी डाल करके मलाई खा, भाई मलाई का अरोड़ा ने कहा है। ठीक है जी। भारत इन मोदी एरा लिखने वाला सिकंदर है, उसने कहा है कि सिकंदर है भारत। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंग डांस एंड लीड, ये जब हिंडा डालते हैं तब करते हैं, है ना। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि क्या कहती है, वसुदेव कुटुंबकम, है ना। अब क्या है आगे, क्या है इसमें, हिंदुइज्म के अंदर जो श्री नारायण थे उनके सामने हमको शीश जरूर से जरूर झुकाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। ब्रश स्वित करो आप अपने 32 दांतों के, तो 32 से 36 कर देना। आगे की ओर चलते हैं अपन, क्या है, 100 वेज टू इंडिया स्टेट स्टोरीज एंड सरप्राइज। देखो, स्टेटस, स्टोरीज और सरप्राइज रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। लाइटनिंग किड, पूरे के पूरे बच्चों में विश्व में आनंद आ जाता है। रुकमणी ने भाग करके शादी करी थी। बड़े आगे की ओर देखो, मिडनाइट ट्रेन में जब वी मेट हुआ था, है ना। पंख दिए आकाश नहीं दोगे सेठ जी, स्मार्टर देन द स्टार्स, अलग लोगों से, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा चले गए थे। हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट, ओलमा मिलेगा, टोकी भी करेंगे घरवाले। ब्रज का लाल की वाणी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उनके इर्द गिर्द क्या थी, वो गोपियां रहती थी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड है, इस पे हमने मोहर लगा दी, है ना।
द 11th ओवर, 11वें ओवर तक सलमान खान को नहीं दिया तो सलमान रूस गए। मिसफिट बात है कि वीर और दास एक साथ हो सकते हैं। आपकी लाइफ की जो बुक है उसके अंदर आप सिगरेट को मना कर देना। सोनिया और सन्नी के अंदर हमको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। गार्ड और चोर एक साथ आ जाएंगे तो मजेदार ही मजेदार है। वो द विल शूट यू मैडम, बेवजह ही मार देंगे वो आपको। आगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान को क्या किया, ढीला कर दिया, ढिलोन हो गया है ना। MS स्वामीनाथन, ये क्या हो गया, इनकी तो हम जय जयकार करेंगे। आई विटनेस नेहरू टू नरेंद्र मोदी कौन होगा, कोई न कोई सिद्धि पुरुष व्यक्ति होगा। बाघ किसका था, अभिषेक बच्चन वाला, पिंक पैंथर वाला, याद करो आप। नेटवर्क कौन सा है आपके घर में, आपके निवास स्थान पे, चैरिटी से आप लोग क्या करोगे, बाग लगा दोगे। बड़े आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखो, इसके एटलस नीले कलर का है। एक्सीडेंटल लॉयर के ऐसे करते रहेंगे। रतन टाटा भाटा, डिफरेंट है बट कोई नुकसान नहीं है। अनुपम खेर। अब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये कौन बोल रहा था, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के जज। द रॉन्ग वे, गलत रास्ते पे जाओगे तो नाली में खुल करके गिर जाओगे, है ना। ट्रायल बाय वाटर, पाकिस्तान रिलेशनशिप के अंदर हमने उत्तर दे दिया था उसको। द गोल्डन रोड, सोने की रोड, अंग्रेजों ने बनवाया, विलियम नाम का था वो। द सिक्स्थ इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या था भाई, देखो इंडियाज डेवलपमेंट था, ये वर्ड पकड़ा था। अरविंद केजरीवाल और देवेश कपूर हो जाएगा। नून यानी शाम को जया बच्चन ने चटनी खाई थी इसीलिए गुस्सा करती है। रोना हमको कब आएगा, जब हम किसी की लाश देख लेते हैं। राम जन्मभूमि पे जाते टाइम क्या करेंगे, हम लोग कचौरी खाएंगे। मोरल कोई नहीं है पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों में, क्योंकि वो मूर्तियां बनाते हैं और उनका विपोषण करते हैं। खुदपात ए मोदी, ये तो वो हो ही गया है ना। केसरिया रस्सी से शेर की तरह उतरते हैं वो, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है बट मैटर भी बड़ा जबरदस्त था और बहुत ही शानदार था। इतना शानदार कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है शायद। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।